स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पेट, आंत और पाचन क्रिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप घर पर बैठे ही बिना कोई महंगा टेस्ट कराए आपको ये पता लग सकता है क्या आपका पेट और पाचन क्रिया ठीक है, आपकी आंत में कोई समस्या तो नहीं है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं कि यह कैसे लक्षण है जिनसे हमें पता लग जाता है कि हमारा आंत और पेट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और अगर आपको भी ऐसे लक्षण रहते हैं तो आपको तुरंत अपना खाने पीने का और अपना जीवन शैली को बदलना चाहिए ताकि आपका पेट, आंत भी स्वस्थ हो जाए और आप भी और स्वस्थ हो जाएं। क्या आपको भी पेट के अंदर तेजाब बहुत ज्यादा बनता है जिसकी वजह से आपको खट्टी डकारें आती हैं? इसके अलावा आपको जलन महसूस होती है, आपको अपने पेट के बीच वाले हिस्से में जो ऊपर का है वहां पर दर्द भी महसूस होता है और आपको हमेशा ये बेचैनी सी लगी रहती है। जब भी आप स्पेशली किसी पार्टी में जाते हैं या बाहर का खाते हैं या बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आपको ऐसी समस्याएं बार बार होती रहती हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि आपके पेट के अंदर तेजाब की मात्रा बहुत ज्यादा बनती है और इसको ठीक करने के लिए आपको कई बार इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं, दवा भी लेनी पड़ती है और पीने की दवा भी लेनी पड़ती है जिससे कि आप इसको नियंत्रित कर पाए। तो अगर ये आपके साथ बार बार हो रहा है तो आपको ये दर्शाता है कि आपके पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बन रहा है। उसका जो मेन कारण है वो आपका खाने पीने की प्रक्रिया, आपका खाना पीने का समय, प्लस कुछ बहुत ही कम लोगों में ऐसे कारण होते हैं जिनके अंदर हम कहें कि उनके शरीर में कुछ ऐसे ज्यादा सेल्स बन जाती हैं जिनकी वजह से उनको तेजाब ज्यादा बन रहा है। तो ये समस्या काफी लोगों को होती है और इस समस्या के कारण आपकी पेट के अंदर छाले बन जाते हैं। आपकी जो छोटी शुरुआती आंत है जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं उसके अंदर भी छाले बनते हैं जिसकी वजह से अब आपको ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ जो दूसरी समस्या भी साथ में काफी लोगों को होती है वो ये है कि ये जो पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बन रहा है वो वापस उनकी खाने की नलकी में आता है जिनकी वजह से उनको अब ये अपने छाती के बीच के हिस्से में जलन रहती है और ये जलन भी बहुत ही ज्यादा भयंकर हो जाती है और उनको अपने काम करने से रोकती है और अगर उनको सो रहे हैं तो उस वक्त उनकी नींद भी खराब करती है जिसकी वजह से आपको और समस्याएं भी होती हैं। और अगर ये लगातार रिफ्लक्स की समस्या जो आपके पेट में तेजाब ज्यादा बन रहा है वो आपकी जो ईसोफेगस खाने की नलकी के अंदर आ रहा है इसकी वजह से एक और समस्या होती है। अगर ये लगातार काफी लंबे समय तक चलता रहे तो आपको कैंसर जैसी शिकायत दे सकता है और काफी लोगों के अंदर ये खाने की नलकी के कैंसर का एक कारण बनता है। तीसरा लक्षण ये समस्या ज्यादातर लोगों को होती है वो ये है कि उनको लगता है कि उनका पेट के अंदर एक गुब्बारा सा बना हुआ है और इनका पेट काफी तना तना है, उनका अफारा सा रहता है और साथ ही साथ उनका अब और खाना खाने का मन ही नहीं करता, उनका एपेटाइट बिल्कुल कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे खाना मानो हमारे गले के अंदर ही अटका हुआ है, वो आगे जा ही नहीं रहा। इसको अंग्रेजी में और हमारी भाषा के अंदर ब्लोटिंग सेंसेशन भी कहा जाता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंत के अंदर कोई रुकावट सी हो रही है और ये बिल्कुल आपका पेट तना जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं भी काफी लोगों को होती हैं और ये दर्शाती है कि आपके आंत के अंदर और आपके पेट के अंदर जो खाने की आगे जाने की मूवमेंट होनी चाहिए जिसको हम गट पेरिस्टालसिस बोलते हैं वो काफी कम हो सकती है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, आपके खाने पीने की वजह से, आपका जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, या आपके शरीर के अंदर जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जो चौथी समस्या काफी लोग बताते हैं वो ये है कि उनके पेट के अंदर बहुत ज्यादा गैस बनती है और हर थोड़ी देर में वो गैस पास करते हैं और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बदबू उन्हें आती है। कुछ लोगों को ऐसे गैस पास करते हुए उनके गुदाद्वार से कुछ हम कहें फ्लूइड जैसा या पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है और कुछ लोगों को वहां पे कुछ मस्सा सा या खून भी पास होता है। तो ये भी अपने आप में बता रहा है
कि आपकी आंत के अंदर समस्या है, इसके अलावा आपकी जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से नहीं चल रही है, आपने जो खाना खाया है वो आपके पेट के अंदर सड़ रहा है, उसकी फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और आपने अपने खाने में ऐसी चीजें खाई हैं जिनकी वजह से ही अब आपको ऐसी शिकायत हो रही है। तो इसके लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, किस समय से खा रहे हैं, और किस प्रकार के खानों को आप मिश्रित करके खाते हैं, जिनकी वजह से अब आपको ये गैस जैसी समस्या बढ़ रही है। पांचवा लक्षण है कब्ज। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो ये भी अपने आप में बता रहा है कि आपकी आंत के अंदर जो मल बनने की प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो है। दूसरा, आपका जो खाने पीने का और जो जीवन शैली है उसके अंदर भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं हो रही हैं, और आप जब भी ये मल त्याग करते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसके अलावा उसको त्याग करने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ या बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको दूसरी और समस्याएं भी होती हैं। इसके अलावा काफी लोगों को फिशर और भगंदर जैसी समस्याएं भी होती हैं, और कुछ लोगों को ऐसा करने पर खून की भी समस्या होती है कि जब भी वो ऐसा टाइट मल पास कर रहे हैं उस वक्त उनको उसके साथ खून भी आ रहा है। तो ऐसी समस्या कब्ज के साथ काफी लोगों को होती है, और कब्ज की समस्या हम कहें 90 से 95% लोगों में खाने पीने से रिलेटेड होती है, उनके माइंडसेट से ही रिलेटेड होती है। और इस कब्ज की समस्या के लिए कई बार आपको एनीमा भी लगवाना पड़ता है, तभी आपको राहत पहुंचती है। बहुत ही कम ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से उनकी आंत में कुछ ऐसे बदलाव हैं या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से उन्हें ये कारण हो। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है जो दर्शाता है कि आपकी आंत का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। छठा लक्षण है दस्त, कि अगर आपको बार बार दस्त लग रहे हैं बिना किसी कारण के, तो ये भी दर्शाता है कि आपकी जो आंत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और आप जो भी चीज खा रहे हैं वो जल्दी से आपकी बड़ी आंत में पहुंच जाती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं कि आपका गट ट्रांजिट टाइम बढ़ गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से अब आपके शरीर को पोषण अच्छे से नहीं मिल पाता, और आपका ज्यादातर खाने का पोषण आपके मल में यूं ही त्याग दिया जाता है। इसके अलावा आपके शरीर के अंदर पानी की भी कमी हो सकती है, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन की भी कमी होती है। और ये दस्त होने के बहुत सारे कारण हैं। काफी लोगों को इन्फेक्शन की वजह से दस्त होता है, जो ये दर्शाता है कि आपके खाने पीने के अंदर कहीं ना कहीं से तो इन्फेक्शन आया है, चाहे आपका खाना बनाने वाला ठीक ना हो वहां से इन्फेक्शन आया, खाना सर्व करने वाले वहां पे प्रॉब्लम हुई, आपने खाना खाया आपने खुद हाथ नहीं धोए वहां प्रॉब्लम हो गई है, या आपके बर्तनों में कोई समस्या है, तो ये कहीं भी हो सकता है इन्फेक्टिव डायरिया या दस्त के अंदर। सातवां लक्षण बताता है कि अगर आपको इस प्रकार का खाना खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को या आपके आंत या पेट को सूट नहीं कर रहा है, ऐसा खाना खाते ही आपको या तो उल्टियां हो जाती हैं, या आपके आंत के अंदर आपको दर्द होने लग जाता है, आपके शरीर के अंदर आपको खारिश होती है, और जब भी आप वापस इस प्रकार का खाना खाते हैं या कोई स्पेसिफिक ऐसा फूड आइटम है आप खाते हैं तो आपको ऐसी समस्याएं हो रही हैं। तो ये अपने आप में बता रहे हैं कि ये खाना आपके शरीर को सूट नहीं करता, आपकी आंत को आपके पेट को सूट नहीं करता, या ये खाना आपके पेट में किसी प्रकार की एलर्जी कर रहा है। तो इसको काफी लोग फूड एलर्जी के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए आपने सुना होगा जैसे कि ये गेहूं काफी लोगों को सूट नहीं करता, तो उनके अंदर ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो खा तो रही है लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और उनके शरीर के अंदर दूसरी ऐसे और बदलाव आते हैं। तो ये भी अपने आप में बता रहा है कि आप जिस प्रकार का खाना ले रहे हैं वो आपकी आंत के लिए बढ़िया नहीं है, और आपकी आंत ऐसे लक्षण आपको दिखा रही है, जिसको कि आपको समझना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलकर इसका भी आगे इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, ताकि आप और स्वस्थ रहें। काफी लोगों के अंदर जो आंतों में सूजन आ जाती है उसकी वजह से भी उनको ऐसा होता है कि कभी उन्हें कब्ज होती है, कभी उन्हें दस्त लग जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर, और कुछ लोगों के अंदर ये साइकोसोमेटिक डिजीजेस के अंदर स्पेशली इडियोपैथिक बाउल सिंड्रोम के अंदर भी ऐसा होता है कि जब उनको कोई समस्या आ जाती है, उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो उस वक्त उनको ऐसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो अगर आपको जो दस्त लग रहे हैं उनके साथ आपको पेट में मरोड़े भी उठ रहे हैं, इसके अलावा आपके जो दस्त के साथ कोई खून भी आ रहा है, या उसके अंदर कोई पस या हमको कोई चिपचिपा पदार्थ भी आ रहा है, चिकना पदार्थ आ रहा है,
तो ये बताता है अपने आप में कि आपको इस वक्त आंत में कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ है। लेकिन अगर आपको ये समस्याएं नहीं है फिर भी आपको दस्त लग रहे हैं, तो ये अपने आप में बता रहे हैं कि आपका आंत का श्वास ठीक नहीं है। हो सकता है आपकी जीवन शैली और आपकी दिमागी हालत के अंदर भी कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिसकी वजह से अब आपको ये समस्या हो रही हो। तो नवा लक्षण बताता है कि आपकी आंत में कोई समस्या है, वो है बार बार उल्टी आना। अगर आपको बार बार उल्टी आ रही है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि ये दर्शाती है या तो आपके पेट के अगले हिस्से में कोई रुकावट है या आपकी आंत के अंदर कहीं रुकावट है। इसके अलावा कई बार हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं खाने पीने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से भी ये आपको बार बार उल्टियां होती हैं। इसके अलावा अगर हमारा गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम बहुत ज्यादा घट जाता है और हमारी पेट के अंदर बहुत ज्यादा खाना इकट्ठा हो रहा है तो हमें थोड़ा सा दबाव पड़ने पर ही ये उल्टी जैसी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा काफी सारे पेट में इन्फेक्शन या काफी और ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भी आपको ये उल्टी जैसी समस्या होती है। जैसे कि अगर आपको लिवर में इन्फेक्शन है, आपके पेट के अंदर कोई समस्या है, आपकी ऊपर की जो आंत है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन, अल्सर या वहां पे कोई रुकावट हो रही है, इसकी वजह से भी आपको ये उल्टी की समस्या हो सकती है। अगर आपको बार बार पेट में दर्द हो जाता है तो ये भी अपने आप में कुछ ऐसी समस्याएं बताता है जिसकी वजह से आपकी जो पाचन क्रिया है या आपके जो अंदर इंटरनल ऑर्गन है उनके अंदर समस्याएं हो सकती हैं। तो जो ये पेट का दर्द है ये आपको अमूमन वैसे ही हो जाता है, कुछ खाने पीने पे भी हो रहा है तो कुछ फूड स्पेसिफिक दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको ये दर्द हो रहा है इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी आंत के अंदर कोई सूजन हो रही है, आपके पेट के अंदर कोई सूजन हो रही है, उनके अंदर किसी प्रकार के छाले बने हुए हैं, अगर कहीं कोई रुकावट उनके अंदर बन गई है, स्ट्रक्चर बन गया है, तो भी आपको ऐसी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा जो हमारा खाना पचाने की प्रक्रिया में हमारे दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी कई बार समस्या हो सकती है, जैसे कि पित्त की थैली के अंदर कोई पथरी है तो जैसे ही आप खाना खाते हैं, स्पेशली चिकना खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से आपको दर्द होता है। या आपका जो पेंक्रियाज है उनके अंदर भी कई बार सूजन आ जाती है जिसकी वजह से पेंक्रेटाइटिस लोगों को हो जाता है। ये माइल्ड से सीवियर कैटेगरी तक का भी हो सकता है, इसकी वजह से भी आपको तकलीफ रहती है। और ये पेंक्रेटाइटिस भी जिनको होता है ज्यादातर लोगों के अंदर पित्त की थैली में पथरी। इसके अलावा जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं उनके अंदर भी पेंक्रेटाइटिस जैसी समस्याएं रहती हैं। तो ये आपके जो पेट का दर्द है ये भी अपने आप में एक ऐसा लक्षण है जो आपको बता रहा है कि आपके पेट के हिस्से में कहाँ दर्द हो रहा है। तो उसी हिसाब से आपके आंत के किस हिस्से में या आपकी पाचन क्रिया के किस एरिया के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको भी ऐसी समस्या बार बार रहती है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर को जरूरी लगता है तो आपको एक अल्ट्रासाउंड कराकर भी यहाँ पर देखना जरूर चाहिए कि ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से आपको ये बार बार दर्द हो रहा है। तो ये ऐसे लक्षण हैं जो आपको घर बैठे ही आपको बता रहे हैं कि आपकी आंत के अंदर किसी प्रकार की समस्या चल रही है, आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, आपका खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, वो वहां सड़ रहा है। तो अगर आपको ऐसी समस्याएं रहती हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से अपने खाने पीने को बदलना चाहिए। उसको आपको अपने डॉक्टर से मिलकर या आपके स्वास्थ्य सलाहकार से मिलकर तुरंत ठीक करना चाहिए। इसके अलावा आपकी जीवन शैली के अंदर भी काफी ऐसी और दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं आपको बार बार हो रही हैं। तो आपको इनके ऊपर ध्यान देकर इनको जल्दी स्वस्थ और बेहतर करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपकी आंत का स्वास्थ्य कैसा है और अगर आपको कोई समस्या है तो अब आपको क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और YouTube नोटिफिकेशन जरूर दबा दें जिससे मेरी नई आने वाली YouTube वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।